हाय हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज मैं प्रश्नावली 8.3 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 8.2 का बना के वॉल्यूम 4 वॉल्यूम अपलोड किए हुए हैं और ये स्टार्ट आज करने जा रहे हैं। तो आप लोग यदि सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल है मिनरवा क्लासेज विद मैथ्स पे जाइए और सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। और वहाँ पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि रोज को रोज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए अब हम यहाँ से प्रश्नावली 8.3 के सवाल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी अपने सामने में मैथ बुक उल्टा के रख लीजिए। तो ये जो सवाल सब हैं ये सब सारे पूरक सूत्र पे है। पूरक, आप लोग पूरक सूत्र पहले पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो चलिए हम पूरक सूत्र सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। जी पूरक सूत्र हैं, पूरक सूत्र हैं। चलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है सूत्र। यदि आप साइन को याद कर रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो रहा है। यदि हम कॉस लिख रहे हैं कॉस, तो कॉस का क्या होगा, साइन होगा। मतलब साइन का जब कॉस होता है तो कॉस का क्या होगा, साइन होगा। जब टेन का देखिए कॉट हो रहा है तो कॉट का क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। ऐसे करके याद रखना। कॉसेक का यदि सेक होता है तो सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पूरक सूत्र। कौन सूत्र कहते हैं, पूरक फॉर्मूला, मतलब पूरक सूत्र कहते हैं। 90 डिग्री में है इसलिए इसको पूरक नाम गया। तो यदि आप ये फॉर्मूला याद कर लिए हैं तो प्रश्नावली 8.3 जो है ये आसानी से बन जाएगा और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो ये सूत्र को एक बार और डिस्कस कर लीजिए। आपको याद कैसे करना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इस तरीके से आप सारे फार्मूला, ये सारे फार्मूला जो हैं याद कर लीजिए और उसके बाद आपको प्रश्नावली बनने में बहुत आसान होगा। तो चलिए हम प्रश्नावली के सवाल पर डिस्कस करते हैं, बनाना भी स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ओके। प्रश्नावली है 8.3 का देख रहे हैं आप सवाल। अभी अपने सामने बुक उल्टा लीजिए। एक नंबर में निम्नलिखित का मान निकालिए। मतलब एक नंबर में कह रहा है कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, ये दोनों जो आप देख रहे हैं इस दोनों में क्या करेंगे, किसी एक को हम पूरक में बदल देंगे। दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, पूरक में बदल देंगे, तभी क्या होगा, तो बनने में आसान होगा। तो चलिए हम नोटबुक पे बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.3 को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। एक नंबर की सवाल क्या कह रहे हैं कि साइन 18 डिग्री और बट्टे कॉस 72 डिग्री होगा। ठीक है, तो साइन जो 18 डिग्री जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, कॉस जो 72 डिग्री देख रहे हैं, तो दोनों में से किसी को क्या करेंगे, हम पूरक में बदल देंगे। तो कैसे पूरक में बदला जाएगा, आप जानते थे सूत्र में कि साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा। अब थीटा के जगह पे इतना मान रखिए ताकि 90 में से हम घटा के 18 पुरा दें, ये 18 पुर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 72 डिग्री हम डाल देते हैं। 90 में 72 घटाइएगा तो 18 पुर जाता है, यानी कि 90 में आप 72 घटा दीजिएगा, साइन 18 डिग्री ऊपर वाला मिल जाता है। ठीक है, नीचे वाला जैसे है उसको सेम को सेम रखना है। नीचे वाले क्या करना है, तो सेम को सेम रखना है, मतलब दोनों को नहीं बदलना है, दोनों में से किसी एक को बदलना है। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अब उस सूत्र पे चले जाइए। सूत्र पे क्या था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा का मतलब 72 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो रहेगा थीटा के जगह पे, यहाँ पे जो मान रहेगा
वही यहाँ पर जो है मान उतरेगा। यदि यहाँ पर हम राम सीता गीता मोहन देते हैं तो यहाँ भी राम सीता गीता मोहन हो जाएगा। तो याद रखना है स्टूडेंट कि इस थीटा के जगह पे जो मान रहेगा वही मान यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसका मान चेंज हो जाएगा। साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन हो जाएगा। जो सूत्र ऊपर में लिखा हुआ था आप सूत्र को याद कर लीजिए, आसानी से सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा। नीचे में फिर क्या लिखा है बट्टा में, कॉस 72 डिग्री लिखा है ना। अब देखो दोनों ऊपर नीचे क्या है, मिल रहा है ना, सेम मिल रहा है ना। तो आप इनको क्या करिए, इसको कट कर दीजिए, तो बराबर में क्या आ गया, एक आंसर आ गया। दोनों कटेगा क्या हो गया, एक आंसर आ गया। चलिए इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल अब देख रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए, ये 2 नंबर के सवाल है। tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। ठीक है, आसान है, जैसे हमने इसको बनाया वैसे इसी को बनाएंगे। सबको वैसे करके बनाना है, सब दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक को बदल देंगे। चलिए 2 नंबर के सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए दूसरा नंबर के सवाल क्या है स्टूडेंट, tan 26 डिग्री है और बट्टे में cot 64 डिग्री है। ठीक है, इतना सवाल लिखा हुआ है, तो बदल दीजिए, दोनों में से किसी एक को बदलिए। सूत्र क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस। अब ये आप सोचिए कि 90 में हम कितना मान यहाँ पे रखे, घटाने से हमको ये 26 पुर जाना चाहिए। तो 64 यदि रखते हैं, 64 डिग्री, 90 में 64 घटा देते तो 26 क्या होता है, पुर जाता है। फिर बट्टा में क्या लिखिए, cot 64 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या सूत्र याद किए थे, cot थीटा। तो यहाँ पर लिख दीजिए cot थीटा। थीटा जगह पे आप कहोगे सर थीटा के मान कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पर हमने बताया थे कि यहाँ पे जो मान रहेगा वही मान क्या करना है, यहाँ पर उतार देना है। तो 64 डिग्री हो जाएगा। फिर बट्टे में जो जैसा मान है वैसे सेम का सेम उतार देना है। cot 64 डिग्री, अब दोनों क्या हो गया, सेम, इसको काट दीजिए, आ गया एक आंसर। कितना आसान है। इसी प्रकार से तीसरा नंबर के सवाल है। ये cos 48 है माइनस sin 42 है। दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक को हम पूरक में बदल देंगे, आसानी से बन जाएगा। तो 3 नंबर के सवाल क्या कर रहे हैं, cos कितना लिखा हुआ है, cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, इतना सवाल लिखा हुआ है। सो अब देख लीजिए, मैथ में मिला लीजिए, हो सकता है हमसे मिस्टेक भी हो सकता है। तो cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब दोनों में से की करिए, किसी एक को आप पूरक में बदल दीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए। cos को अब जैसे कि तैसे रहने दीजिए और ये 90 डिग्री लिख दीजिए माइनस। अब सोचिए कि 90 में हम कितना यहाँ मान रखें ताकि घट के हमको 48 पुर जाना चाहिए। तो यानी कि 42 90 में क्या होता है, 42 घट जाता है तो 48 पुर जाता है, माइनस sin 42 डिग्री। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या होता है, sin थीटा। तो यहाँ sin लिख दीजिए और थीटा की जगह पे क्या मान आएगा, तो हम बोले थे यहाँ पे जो होगा वही लिख देना है, 42 डिग्री। यहाँ भी क्या है, sin 42 डिग्री। दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। यानी कि ये जो है sin 42 डिग्री जो है ये प्लस चिन्ह में है और ये sin 42 डिग्री क्या है तो माइनस चिन्ह में है। दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दोनों जब भी घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि सेम अंक घटता है, जैसे 2 को हम 2 को घटाएंगे क्या होगा 0, 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 ना। यदि 10 को आप 10 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो सेम अंक को घटाते हैं तो क्या होता है 0। उसी प्रकार से समझिए कि ये सेम हो गया, sin 42 डिग्री प्लस चिन्ह में, यहाँ पे प्लस चिन्ह है कुछ नहीं है तो, sin 42 डिग्री माइनस चिन्ह में। जब भी असमान हो गया दोनों तो क्या हो गया, घट के 0 आंसर हो गया। चलिए 4 नंबर के सवाल फिर क्या कर रहे हैं, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना ये। तो आप देख लीजिए, दोनों में से भी क्या करेंगे, हम किसी एक को चेंज कर देंगे। कि दोनों में से किसी क्या करेंगे तो चेंज कर देंगे, पूरक में बदलेंगे। चलिए नोटबुक बनाते हैं। 4 नंबर की क्या कर रहे हैं, सवाल 4 नंबर की कर रहे हैं, cosec 31 डिग्री और माइनस sec 59 डिग्री, ये लिखा हुआ। ठीक है, सवाल इतना दिया हुआ, देख लीजिए आप, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री है। तो दोनों में से क्या करेंगे, हम दोनों को पूरक में बदल देंगे। मान ली दोनों में से नहीं, मतलब दोनों को किसी एक को हमको पूरक में बदलना है। इससे पहले हमने सवाल बता चुके हैं। cosec को देखिए, cosec वैसे रहने दीजिए, लिख दीजिए कोष्ठ में 90 डिग्री माइनस। अब दिमाग लगाना है कि 90 में हम कितना मान ऐसे घटा देंगे ताकि हमको 31 पुर जाना चाहिए, यानी कि 59 घटा देते हैं तो हमको 31 पुर जाता है। cosec 90 डिग्री माइनस 59 माइनस sec 59 डिग्री।
तो कौशेक को आप सूत्र याद किए थे, कौशेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा होता है। तो सेक यहाँ लिख दीजिए, और थीटा के जगह पर हम बोले हैं जो यहाँ रहेगा वही होगा, यहाँ पर 59 डिग्री लिख दीजिए, माइनस फिर सेक 59 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए सेम आ गया ना, ये भी क्या हो गया, प्लस चिन्ह में सेम है और माइनस चिन्ह में ये भी क्या है, सेम है, दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर। चलिए 2 नंबर के सवाल का है, दिखाएं कि एक में काढ़ा 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री और 10 42 डिग्री या 10 67 डिग्री बराबर 1, यानी कि दिखाएं वाला सवाल है। क्या है, दिखाएं, मतलब ये हुआ LHS हुआ और ये क्या हो गया, RHS हो गया, और ये LHS हो गया, RHS हो गया। LHS को सिद्ध करके हमको RHS लाना, इतना को तोड़ के। तो चलिए कॉपी में बनाते कैसे बन रहा है। 2 नंबर की सवाल, पहले आप LHS लिख लीजिए क्योंकि ये सिद्ध करने वाला सवाल है। LHS और RHS होता है, तो LHS में क्या है, 10 48 डिग्री है इंटू 10 23 डिग्री है इंटू 10 42 डिग्री है इंटू 10 कितना डिग्री है, 67 डिग्री है। ठीक है, 67 डिग्री देख लीजिए सही से, अब भी मैथ में उल्टा कर देख लीजिए। 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री। तो 1 2 3 4 है, 4 को 10 है, चारों 10 में से हम क्या करेंगे, किसी 2 को बदल देंगे और 2 को वैसे छोड़ देंगे। 2 को बदलना, 2 को छोड़ देना। तो मान कर चलिए हम इधर के 2 को बदल देते हैं, 2 को ऐसे रहने देते हैं। तो आगे चलिए, बराबर का चिन्ह, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू, फिर इस 10 को आप बदलिए पूरक में, 10 को क्या बदलेंगे, पूरक में। तो अब 10 लिख दीजिए इंटू में 90 डिग्री या माइनस कितना, 90 में घटाएंगे ताकि 42 पुर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको ये 90 में कितना घटाएंगे ताकि 42 पुर जाना, यानी कि 48 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 48 डिग्री लिख देते हैं। 90 में 48 घटा दीजिए तो 42 पुर जाता है, हो जाता है। फिर चलिए 10 90 डिग्री और माइनस, मतलब कितना घटा दें 90 में कि हमको 67 डिग्री पुर जाना चाहिए, यानी 23 डिग्री। यहाँ पर लिख दीजिए आप 23 डिग्री, 23 डिग्री देख लीजिए, 23 डिग्री लिखा होगा ना। चलिए आगे, तो अब ये दोनों 10 जैसे के तैसे हैं, उसको ऐसे रख देंगे, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री रख देंगे। फिर आप देखिए, आप सूत्र याद किए होंगे, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। 10 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा, तो 10 का क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, और थीटा का जगह पर 48 है तो आप 48 भर दीजिए, फिर इंटू कॉट, इसका भी क्या हो जाएगा कॉट, यहाँ पर थीटा जब 23 है तो यहाँ 23 लिख दीजिए डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप 10 को कॉट को एक जगह ले आइए, 10 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री, फिर इंटू 10 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री। आप पीछे चैप्टर में याद किए होंगे सूत्र कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा मिल रहा है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, मतलब थीटा दोनों को क्या है, बराबर है, सेम है। तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का आप सूत्र याद किए होंगे 1, फिर गुना का चिन्ह, ये गुना का, ये इंटू का चिन्ह इसलिए गुना दे दिए। यहाँ भी फिर देखिए 10 थीटा और कॉट थीटा, मतलब थीटा का मान दोनों क्या है, सेम मिल रहा है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी मान क्या होगा 1, दोनों का आप गुना करेंगे 1 1 का, तो 1, यही हो गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए 2 नंबर के क्या कह रहा है, ये कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर में 0 है, यानी कि इस LHS को तोड़ के हमको क्या लाना है, 0 लाना है, RHS इतना लाना है। ठीक है, तो चलिए कॉपी में उतारते हैं। 2 नंबर के कह रहा क्या, पहले आप LHS लिख लीजिए। LHS कितना दिया हुआ, LHS में कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, फिर माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इसको तोड़ के क्या करना है, 0 लाना है, फिर यहाँ बराबर दीजिए। देखिए फिर क्या करिए आप, ये कॉस कॉस जो लिखा है या साइन साइन जो लिखा है, तो इस दोनों को हम चेंज करेंगे पूरक में, चाहे इसी दोनों को चेंज करेंगे पूरक में, दोनों को चेंज करेंगे पूरक में, इसको इस दोनों को जो हम पूरक में चेंज करेंगे तो इस दोनों को वैसे के वैसे छोड़ देंगे, चाहे आप इसको तोड़िएगा तो इस दोनों को हम वैसे के वैसे छोड़ देंगे। तो चलिए हम कॉस को पूरक में बदलते हैं साइन में,
तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस कितना घटा देंगे ताकि हमको 38 पुर जाना चाहिए, तो इसका मतलब है 52। 90 में यदि हम 52 घटा देते हैं तो क्या होता है 38। यहाँ देखिए, यहाँ 52 लिखा है ना, तो यही 52, यानी कि अब जोड़ के देख लो ना, 38 और 52 कितना होता है, 38 और 52 90 पुर जाता है ना जी। तो 90 में 52 घटेगा तब ना 38 पुरेगा। फिर इंटू का चिन्ह, कॉस 90 डिग्री या माइनस कितना देना चाहिए, 38 होना चाहिए। 38 घटेगा 90 में तभी तो यहाँ पर 52 पड़ेगा ना, cos 52। और माइनस में क्या है, साइन 38 डिग्री है इंटू साइन 52 डिग्री लिखा हुआ इतना, ठीक है। ये कुछ है, आगे चलिए। cos 90 डिग्री माइनस थीटा का आप जारी किए होंगे साइन थीटा। साइन cos का क्या हो जाएगा, साइन में बदल जाएगा, थीटा का जगह पर जो है वो मान आप भर दीजिए। फिर इंटू cos का मान क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यहाँ थीटा का मान 38 है, 38 दे दीजिए। फिर माइनस यहाँ जैसे कि तैसे हैं, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री लिखा हुआ, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ये दोनों सेम मिल रहा है ना। यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस चिन्ह है, ठीक है। चाहे इसके जैसे आप इनको सजा लीजिए। आप कहेंगे सर कि यहाँ पर साइन 52 है, साइन 38 है, यहाँ पर तो साइन 38 है, साइन 52 है, यहाँ तो पहले 38 है बाद में 52 है, तो क्या होगा, आप पहले इनको लिख लीजिए बाद में इसको लिख दीजिए। किसी को हम मतलब उलट पुलट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम चलिए इसको सजा लेते हैं। साइन 52 डिग्री है इंटू साइन 38 डिग्री है माइनस साइन 52 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू साइन 38 को ही लिख लेते हैं बाद में। मतलब दोनों को हम कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, एक ही बात हुआ। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह है। यदि सेम अंक हो जाए, हम आपको बताए थे इससे पहले कि यदि सेम अंक हो जाए और असमान चिन्ह हो जाए तो घट जाता है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हो गया RHS प्रूव्ड। RHS प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड। अब ये कैसे हो गया, आपको बताए थे ना कि यदि मान के चलिए 5 को हम 5 को सेम अंक को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा है। 8 को और माइनस 8 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0। सेम अंक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो वही सेम अंक यहाँ घटा तो 0 हो गया जी। चलिए अब 3 नंबर के सवाल क्या करना है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। मतलब इनको तोड़ के हमको क्या करना है, तो a का मान निकालना, ठीक है। तो चलिए कॉपी में बनाते हैं कैसे बन रहा है इसका। 3 नंबर के सवाल है, tan 2a बराबर दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। ये देख लीजिए, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है। तो दोनों को हम इसको क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को हम पूरक में बदलेंगे। इसको हम पूरक में बदल लेते हैं। मान कर चलिए tan लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस, मतलब कितना इसमें घटाएंगे कि ताकि हमको इतना 10 नहीं, सॉरी, यहाँ पर आप यही लिखिए, गलत हो गया। मतलब हम इसको cot लिखते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a। देखिए आप कहेंगे सर cot, ये cot जो लिखा हुआ है, cot 90 डिग्री माइनस 2a जो लिखे हैं, तो आप सूत्र याद किए होंगे, cot 90 डिग्री या माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। यानी कि cot का क्या हो गया, tan बन गया, और थीटा के जगह पे जो मान लगा वही मान यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो cot का क्या हो गया, tan थीटा हो गया। फिर बराबर का चिन्ह दीजिए, इधर का जो cot है उसको वैसे के वैसे रहने दीजिए, जैसे कि तैसे रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, याद दे दीजिए। अब ये कॉट कॉट मान कर चलिए कट गया, दोनों साइड बराबर में कॉट कॉट क्या हो गया, कट गया। इसको आप ऐसे ऐसे काटेंगे नहीं, लेकिन छोड़ देना है, मन ही मन समझो काट लो। तो ये कट गया तो क्या बच गया, इधर 90 डिग्री माइनस 2a बराबर इधर a माइनस 18 डिग्री हो गया। तो अब क्या करेंगे, आगे क्या करना है। अब देखिए इसको, ये 18 को हम यहाँ पर ले आएंगे, 2a के पास ले आएंगे, और 2a को हम इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर 90 लिख दीजिए, और यहाँ माइनस में 18 है, 18 क्या है, माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा। और यहाँ पर a लिखा है, लिख दीजिए, और इस 2a को माइनस में बराबर का हम उससे ले जाएंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। या अब इनको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 108 डिग्री बराबर a को 2a को जोड़िएगा तो 3a हो जाएगा। या 3a बराबर 108 डिग्री हो जाएगा। या a बराबर आप लिख सकते हैं कितना,
108/3, 108/3। अब इनको कट रहा है, 3 तिया 9 और 6 18, यानी कि 36 डिग्री। इसीलिए ए का मान कितना गया, 36 डिग्री आंसर आ गया। 4 नंबर के सवाल देख रहे हैं कि 10a बराबर कॉट बी, और ये सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो 10a बराबर कॉट बी जो है इसको सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो कैसे होगा, तो दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में बदल देना है। 4 नंबर के सवाल है क्या, 4 नंबर के सवाल है आपको 10 कितना है, कॉट बी, कॉट बी है, ठीक है। 10a बराबर कॉट बी है, सवाल आप देख रहे हैं 10a बराबर कॉट बी है। तो दोनों में से किसी एक को हम पूरक में बदल देंगे, मान के चलो हम 10 को ही बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस ए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तभी तो 10 थीटा हो गया ना। सूत्र में क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा 10 थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, कॉट 90 माइनस ए बराबर 10a, यानी थीटा जगह पर ए आ गया, फिर बराबर कॉट यहाँ बी। अब हम बताए थे कि यहाँ कॉट है, इधर भी कॉट है, क्या करिएगा, तो दोनों साइड कॉट है तो कॉट कॉट को मान के चलिए काट दिए, मन ही मन काट देना है, काटना नहीं लेकिन काट लो, समझ लो कट गया। कट गया तो इधर क्या बच गया, 90 डिग्री माइनस ए बराबर इधर बच गया बी बच गया। तो इधर जो बी बच गया, तो अब क्या करना है, इस ए को बराबर को उस साइड ले जाना है, क्योंकि ये माइनस चिन्ह में है ना, बराबर साइड प्लस हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा 90 डिग्री, ए उधर जाएगा तो ए और प्लस बी हो गया, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यही तो हो गया सिद्ध, प्रूव्ड कहता था सिद्ध करने के लिए, ठीक है, आसानी से हो गया, देख लीजिए। चलिए 5 नंबर के सवाल काट रहे हैं, सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, और इसको भी a का मान निकालना। सेम जो है ये 3 नंबर का सवाल जो लिखा हुआ ना, सेम ऐसे ही टाइप का ये भी है, 5 नंबर का सवाल है। चलिए तब पर भी हम बना देते हैं, सेम ये 5 नंबर के सवाल हैं, 3 नंबर की उसकी तरह मिल रहा है सेम। तो सेक 4a बराबर सवाल क्या लिखा हुआ है, कोसेक ए और माइनस 20 डिग्री, इतना लिखा हुआ, ठीक है। तो सेक ए बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री लिखा हुआ। अब दोनों में से किसी को क्या करेंगे, प्रोडक्ट में बदलेंगे, दोनों में से किसी एक को। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं कोसेक 90 डिग्री और माइनस 4a लिखेंगे, तभी तो ये क्या हो जाएगा, सेक कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिखेंगे तभी तो सेक 4a हो जाएगा ना। अब बराबर में क्या हो जाएगा, फिर ये कोसेक ए माइनस 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। तो अब चलो यहाँ भी समझो, कोसेक को हमने काट ही दिया, तो काट दिया तो क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कितना हो जाएगा, इधर a माइनस 20 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो 4a को उधर ले जाओ, अब 20 को इधर ले आओ, 90 डिग्री और प्लस 20 डिग्री बराबर a, और इसको इधर ले जाओगे माइनस में ना, तो इधर ले आओगे तो प्लस में 4a हो जाएगा, ठीक। तो अब दोनों को जोड़ लीजिए, 90 को और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री बराबर 4 को इधर जोड़िएगा तो 5a हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं 5a बराबर लिख सकते हैं 110 डिग्री, या a बराबर लिख सकते हैं 110/5। अब देखिए इसलिए अब ये कट रहा है ना, काट दिया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि ये कट गया, यानी कि क्या हो गया, 22 डिग्री हो गया। यही तो कहा था आंसर लाने के लिए, ओके। 6 नंबर के सवाल क्या कह रहा है कि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि इतना बराबर इतना, कहता है सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो चलें कॉपी में समझाते हैं, ये आप देख रहे हैं, सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर की सवाल हुआ, आप जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में तीनों कोण जो होते हैं, जैसे ए हुआ और ये बी हुआ और ये सी हुआ, तो तीनों कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। यहाँ 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया, न्यून कोण दोनों हो गया और ये पूरक कोण हो गया, ठीक है, समकोण जिसको कहते हैं, न्यून कोण और ये समकोण हो गया। तो सब मिला के दोनों मिला क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, मतलब तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सवाल के अनुसार हम चल रहे हैं, लिखना है समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है।
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक, आप क्या करिए कि दोनों ओर यदि हम 2 से भाग देते हैं, इधर भी देते हैं और इधर भी देते हैं, तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी और बट्टे 2, 180 बट्टे 2, भाग देना दोनों साइड, क्या कि हम 2 से भाग दे दिए। ठीक है, तो अब इनको देखिए कट जाएगा ना, 90 डिग्री कट जाएगा। तो अब यहाँ लिखिए आप आगे लिखना है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर, और ये कट गया तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 180 में 2 से भाग दीजिए कितना 90 डिग्री हो गया। अब हम इसको ये 2 जो है ये तीनों के लिए है ना, ए बी सी तीनों के लिए है, तो हम क्या कर सकते हैं ए बट्टे 2 भी कर सकते हैं प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 भी कर सकते हैं, मतलब जैसे मन हो वैसे आप कर सकते हैं इनको। ए बट्टे 2 भी कर सकते हैं, बी बट्टे 2 भी कर सकते हैं, सी बट्टे 2 अलग अलग भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ए बट्टे 2 प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 90 इसलिए बी प्लस सी ले लिए, क्योंकि सवाल में आपको बी प्लस सी दिया होगा इसीलिए हम ये ले लिए। नहीं तो अब अलग अलग भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ बी प्लस सी को बराबर की इस साइड रख रहे हैं और ए बट्टे 2 को बराबर का हम उस साइड भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2 हो जाएगा, क्या ए बट्टे 2 हो गया। तो बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2, ये मान आ गया, ये कितना इतना ये मान आ गया, इतना का मान आ गया। तो आपके सवाल में अब देखिए LHS लिखिए, सॉरी LHS बराबर क्या लिखा हुआ है साइन बी प्लस सी बट्टे 2, इतना सवाल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइन तो आप लिख दीजिए, आप बी प्लस सी बट्टे 2 का मान तो अभी जस्ट निकला कितना इतना, इसके जगह पे आप ये भर दीजिए 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2 भर देना है। ये जो भर दिए तो क्या हो गया साइन का हो जाएगा कॉस, 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब यहाँ पर जो थीटा का मान होगा हम बोले थे वही को वही होगा, कॉस इतना हो गया। यही तो RHS का था सिद्ध करने के लिए, कितना आसान है, आसानी से समझोगे पढ़ोगे तो बहुत आसान है। हाँ तो चलिए अब ये 7 नंबर के लास्ट सवाल बनाने जा रहे हैं। तो ये आपका ये प्रश्नावली जो ये प्रश्नावली 8.3 है, ये प्रश्नावली जो है इसमें मात्र 7 को सवाल दिया हुआ था, हमने लास्ट सवाल आज बनाने जा रहे हैं। ये वॉल्यूम 5वां होगा और आप लोग जो है कहीं जाइएगा नहीं, इस चैनल को छोड़ के जरूर मिनरवा क्लासेज विथ मैथ यूट्यूब पे सर्च कीजिए और आप सारे वीडियो देखिए। मेरा हम रोज को रोज वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग सारे वीडियो देखिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल पाए कि यहाँ मिनरवा क्लासेज विथ मैथ चैनल पर जो है NCERT का मैथ पढ़ाया जाता है। और आप लोग जुड़े रहेंगे तो हम जरूर हैं कि सारे चैप्टर को बारी बारी से पढ़ा के वीडियो अपलोड करेंगे और आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे और आसानी से बोर्ड एग्जाम की समस्या को हल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लास्ट 7 नंबर के सवाल का रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो दोनों को हम क्या करेंगे पूरक में बदल देंगे, दोनों क्या करेंगे पूरक में बदल देना है। तो चलिए कॉपी में देखते हैं बनाकर कि दोनों को कैसे हम बदलते हैं। चलिए 7 नंबर का क्या कर रहे हैं साइन 67 डिग्री है प्लस कॉस 75 डिग्री लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको क्या करना साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, दोनों का आप पूरक में बदल दीजिए। साइन को हम लिख देंगे, साइन लिख दीजिए 90 डिग्री लिख दीजिए माइनस, आप दिमाग लगाइए कि 90 में हम कितना घटाएं कि हमको 67 पुर जाना चाहिए, तो 23 डिग्री 90 में हम 23 घटा देना 67 पुर जाता ना, फिर प्लस कॉस 90 डिग्री या माइनस 90 में कितना घटाएंगे हमको 75 पुर जाना चाहिए, तो इसके लिए आपको कितना होना चाहिए 15 डिग्री। ठीक है ना, 15 डिग्री 90 में आप 15 घटा दीजिए 75 पुर जाना चाहिए ना जी। तो आप सूत्र याद किए थे कि साइन का कॉस होता है, इस थीटा के जगह पे जो होगा वही मान भरा जाएगा, फिर प्लस कॉस का साइन होता है और ये थीटा के जगह पे जो मान होगा वही भरा जाएगा। बस हो गया, यही था बदलने के लिए, यही हो गया आंसर, बस समझ गए। तो थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट, आप लोग इतने समय दिए मेरे चैनल पर वीडियो देखते रहें और आपको हम यही कहेंगे कि अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिएगा तभी तो फल मिलेगी। और आप लोग एग्जाम भी नज़दीक आ रहे हैं तो आप ये चैनल छोड़ के कहीं मत जाइए, क्लासेज विथ मैथ यूट्यूब पे सर्च कीजिए और सारे वीडियो सवाल मैथमेटिक्स की सारे सवाल को हल को आसानी से आप समझिए और देखिए। जो भी प्रॉब्लम हो, यदि मन में कुछ पूछने का हो तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।